अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी के साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनकी बहुत सी पेशन गोइयाँ सच साबित हुई हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब का भी। हाजी साहब, आपके भी टाइम का बहुत शुक्रिया। वेलकम टू दी शो। भाई साहब, आप हमारे पिछले प्रोग्राम में आए थे तो आपने कहा था इमरान खान साहब जो है वो जेल में नहीं रहेंगे, दोबारा से वजीर आजम ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्ट हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन रहे हैं और मियां मोहम्मद शबाशी साहब वजीर आजम बन रहे हैं। खान साहब तो फिर अभी भी जेल में बैठे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, बात यह है कि जो मैंने कहा था, मैं आज भी अपनी बात के ऊपर अटल हूँ कि खान साहब बाहर आएंगे। लोगों ने धूम मचाई हुई थी जब इलेक्शन का आगाज़ शुरू हुआ है कि बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा, बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा। और मेरे पास कई बंदे आए हैं इस दौरान में, कई मीडिया वाले, तो उनको मैंने यही बात कही, बेटा जी बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा लेकिन इमरान खान के बाद बनेगा, उससे पहले नहीं बन सकता है। ठीक है नहीं बात जी। बाकी जिस दिन मैंने देखा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वहाँ से आ रहे थे और उनको 2 ट्रैकों में से निकाला गया था और वो पानी था और पानी के अंदर मछलियाँ थी, तो वहाँ पे मरियम नवाज मेरे पास खड़ी थी और नवाज शरीफ साहब को 2 ट्रैकों में से निकाला गया था। तो उसके हवाले से जो है ना, क्योंकि मेरे आमल के पास कोई बंदा जब खड़ा होगा ना तो उसको वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी ज़रूर। ठीक है नहीं, वो मेरे पास खड़ी थी, उसका मैंने तवज्जो नहीं इतनी की थी उसकी ताबीर के ऊपर, लेकिन मैं मियाँ साहब का किया था कि मियाँ साहब को 2 ट्रैकों में से निकाला जा रहा है, इंशाल्लाह वो नहीं बनेंगे। और उसके बारे में मैंने किसी बंदे को भी नहीं कहा है। अखीरले दिन भी जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी मेरे पास रिजवान वो जलाल आया और मैंने उससे कहा, उसने कहा जी वो तो शेरवानी सिलवा ली। मैंने कहा सिलवा ली, वो रखी रहेगी, कोई बात नहीं, मैंने कहीं ब्याह शादी में काम आ जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। ठीक है नहीं बात जी। तो रही बात इमरान खान साहब की, देखिए खान साहब की बात अभी मेरी कल ही जो है ना नून लीग के 3-4 बंदों से बात हो रही थी, वो मेरे पास मेरे घर पे आए थे। आने वाले बंदे को चाहे कोई बंदा कैसा भी हो, लेकिन जब कोई घर पे आएगा हम उसको वेलकम जरूर कहते हैं, लेकिन बात उसके सामने सच्ची कहते हैं, झूठी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनके पास पाकिस्तान के दुश्मनों को बहुत सारी लान तान की और उन्होंने बड़ी बर्दाश्त के साथ सुनी, चाहे वो मेरे गरीब खाने भी बैठे थे। लेकिन मैंने कहा अगर आप मेरे को अपने घर पे बुलाएंगे, वहाँ बैठ के भी मैंने यही बात कहनी थी। तुमने मेरे को फांसी भी लगवाना होगा, मैं लग जाऊँगा, मेरे को इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जहाँ तक बेटा खान साहब की रिहाई की बात है, रिहाई का तो मैंने बताया ना कि जहर बताया, उसके 13 केस थे। जैसे ही इलेक्शन हुए हैं उसके 13 केस उसको बरी हो गया उनके अंदर। वो तो 9 मई में हुए हैं, है? साइफर 9 मई में हुए हैं ना, हाँ, तो साइफर और केस तो तोशा कोई सा भी हो, कभी का भी हो, मैंने 9 मई की कभी कोई डेट नहीं बताई है। बरी तो नहीं होगी। बरी तो हो गए ना उन 13 केसों, 13 केसों में तो फर्क हो गए ना जी। और उसके बाद जो अभी उनके ऊपर ये जो 3 केसों में सजा हुई लगातार 3 दिन, और 3 दिन जैसे लगातार मैंने उनको देखा वो उभर रहे हैं, उन 3 दिन की सजा की वजह से अगर इमरान खान साहब के 80% वोट था तो 90% वोट हुआ है, क्योंकि लोगों में जज्बा पैदा हुआ कि एक बंदे को नाजायज जो है ना इतनी सजा भी दी जा रही है, कैद में भी रखा जा रहा, और इलेक्शन भी यानी उसको जो है ना यानी बन के इलेक्शन करा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बंदे मतलब के ना अपना बरसरिख्तार आ गए, लेकिन खुदा की निगाह में और खुदा के सामने इमरान खान के ही बंदे कामयाब हैं। उनको ज़बरदस्ती जैसे इमरान खान को बांधा हुआ, अगर ऐसे बंदों को बांधा गया है तो उसका जो है ना कोई वो कुदरत की तरफ से नहीं, उसके ऊपर है, कुदरत ने तो उसके ऊपर बहुत बड़ा रहम किया हुआ, बहुत बड़ा कर्म किया हुआ है। यानी टीपू सुल्तान की जंग में जब अंग्रेज़ों के साथ जंग हुई और वो शहीद हो गया ना, अंग्रेज़ों का जो जर्नैल था, जब उसको पता चला कि वो टीपू सुल्तान शहीद हो गया है, तो उसने कहा, वो क्योंकि उनकी शक्ल नहीं पहचानते थे, तो उसको जब वहाँ गए जाके उन्होंने कहा जी ये शहीद हो गया है, तो उसकी आंखें खुली थी और हाथ में तलवार थी। तो वो जर्नैल जो था ना अंग्रेज़ों का, वो उसको देख के वहाँ से पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, ये मरा नहीं है, ये अभी जिंदा है।
उनके यानी अंग्रेजों के जहन में टीपू सुल्तान का उसके मरने के बाद भी इतना बड़ा खौफ था। इमरान खान का जेल के अंदर रहने के बाद भी इनके ऊपर जो मतलब स्टेब्लिशमेंट है और दूसरे जो हमारे निगरान हैं और बगैर निगरान है, जो अपने घर के निगरान हैं, उन सब के जहन के अंदर ये खौफ था कि इमरान खान अंदर भी होगा तो हमें मार देगा। इसी तरीके से हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ वो जंग हुई उसकी यहूदी की, तो उसने जो है ना अपना हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसको चित कर दिया ऐसे। तो उसको यानी इतना बहादुर होने के बावजूद उसके जहन के अंदर खौफ था और उसको पता था कि हजरत अली ने मेरे को छोड़ना नहीं है, मार देगा। तो उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया था। तो जैसे उन्होंने थूका और वैसे ही उन्होंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि जो आदमी थूक देता है, जो मजहब के अलावा इस्लाम के अलावा कोई ऐसी हरकत करता है ओछी, तो फिर उसको इस्लाम का जो सही पैरोकार होता है वो छोड़ देता है। और उसको भी ये पता था। और एक जंग ऐसी भी थी कि जिसमें यानी वाक़या करबला के अंदर जहाँ पे इनको जो है ना इनका एक ख़ास सहाफ़ी था हज़रत अली का, तो वहाँ पे एक जो अपना यजीद के उनमें से बंदा था, तो उसको पता था कि हज़रत अली नंगे आदमी की तरफ देखेंगे भी नहीं और उसके ऊपर तलवार भी नहीं चलाएंगे, वरना हज़रत अली तो तलवार से सीधा चित कर देते हैं, जिस बंदे के ऊपर उठा लेते थे। तो वो बंदे ने अपनी जो है ना वो वहाँ से धोती अपनी चादर सारे कपड़े उतार दिए और नंगा जब घोड़ी को बैठा गया ना, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उधर देखा नहीं है उसको और वो अपना दफ़ा हो गया। जब वहाँ से बाद में उसके बंदों ने मतलब जो वो गया आगे पहुँचा वहाँ पे, तो उसने पूछा कि आप कैसे वहाँ से निकले हज़रत अली के पास से सामने से, आप तो पीछे रह गए थे, वहाँ से तो उन्होंने करना। उसने कहा मेरे को पता कि हज़रत अली ने नंगे आदमी के ऊपर तलवार भी नहीं चलानी और उसकी तरफ देखना भी नहीं है, तो क्योंकि उनका वजूद टूट जाता नंगे आदमी को ऐसे को देख के, तो इसलिए उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। जब मैंने कपड़े उतार के नंगा मैं उनके पास से गुजरा तो उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा है। तो इसलिए इमरान खान को ये जो है ना कुछ भी कर लेंगे, इन्होंने इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान की सियासत की वोटों की जंग नहीं लड़ रहे हैं। और उसके अंदर क्योंकि जो अल्लाह की रजा के लिए जंग लड़ता है ना, उसमें अल्लाह उसको कामयाबी देता है। हजूर पाक अलैहिस्सलाम की जितनी भी जंगें हैं उनमें अल्लाह ताला ने हजूर पाक अलैहिस्सलाम को क्यों कामयाबी दी है कि उन्होंने कभी भी किसी जंग की पहल नहीं की अपनी तरफ से। वो मुशरिकीन को हमेशा एक मौका देते थे, 2 मौका देते थे, 3 मौके देते थे, जब तीसरे मौके के ऊपर वो नहीं मानते थे फिर उनको कहते फिर आधा सीधा हो जा। और इसलिए हर जंग के अंदर हजूर पाक अलैहिस्सलाम को फतह कामरानी हासिल हुई है। तो इसी तरीके से इमरान खान इनके एक केस को भी देख रहे, 2 केस को भी देख रहे, 3 को भी देख रहे, एक सजा को भी देख रहे, दूसरी को भी देख रहे, तीसरी को भी देख रहे। जब तीसरी के बाद कोई ऐसी बात होगी तो अल्लाह ताला की लाठी आ जाएगी गजब की, और वो फिर ऐसी इनके सिर के अंदर पड़ेगी, फिर किसी को होश नहीं होगा और इनको कोई उठाने वाला नहीं होगा। जी जोई साहब, आप कुछ पूछना चाहें हाजी मिर्ज़ा बेग साहब से? मिर्ज़ा हसन बेग साहब जो हैं अल्लाह के फजल से वही बातें करते हैं जो इनको दुरुस्त लगती हैं दीन की रूह से, जो इनकी अल्लाह ताला के फजल से जो इनकी रहनुमाई होती है उसी को बात को करते हैं। अब उसमें वक़्त का तयन जो है वो बाज़ औक़ात एक दिन में, 1 घंटे में एक चीज़ हो जाती है, कुछ 1 हफ्ते में हो जाती है, कोई 1 महीने में हो जाती है, कोई इससे भी ज़्यादा, किसी को साल भी लग जाता है। जी। तो वो उसके ऊपर तो हम नहीं कहते, लेकिन 3 चीज़ें जो इन्होंने कही प्राइवेटली भी और रिकॉर्ड पर भी वक्तन फ़क्तन कहा कि एक इमरान खान के पास पूरा पाकिस्तान उसके साथ है क्योंकि अल्लाह पाक का फ़ज़ल उस पर है। यानी ऊपर से एक फ़ज़ल उतरा है तो उसने पाकिस्तानी कौम को उसके साथ खड़ा कर दिया है। तो इन्होंने उसके साथ जो मुज़ालम किए, उसको कोशिश की कत्ल का है, कितनी गोलियां लग गई, कभी वहाँ घसीट रहे हैं उसको हाई कोर्ट के अंदर, कभी उसके घर के अंदर जो हरकतें की और लाखों गोलियां बरसा दी उसके घर, और फिर घर को तोड़ के अंदर, यानी वगैरह वगैरह। तो वो फिर बिल आखिर उनको सज़ा दे के वहाँ बंद कर दिया है। पहले एक केस में की हुई थी, फिर दूसरे में कर दी, फिर तीसरे में कर दी, फिर चौथे में कर दी। ये तो इनका हरकतें हैं। लेकिन 2 बातें जो हसन बेग साहब ने कही कि इलेक्शन अगर होते हैं, पहले तो मैं देख नहीं रहा, पिछली दफ़ा हमने जब बात की थी, अगर होते हैं तो कौम अपना आप दिखाएगी और इमरान खान के साथ खड़ी होगी। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी ख़वातीन और इतने नौजवान वोट निकले हैं
इमरान खान की हमायत में कि दुआई रब की, और ये देखते रह गए हैं। सब के जलीलो ख्वार हुए हैं लोगों के हाथों। और धांधली के अलावा इनके पास अब धांधला चल रहा है। धांधली भी बड़ा छोटा लफ्ज़ है। अब आप 3 चीज़ों का जवाब दें। आपकी अपनी मतलब अंदाजे में इमरान खान साहब कब तक अडयाला या जिस भी जेल में है वहाँ से निकल के अपने घर की तरफ रवाना होते हैं बरी होके? एक। नंबर 2, फौज और अवाम इकट्ठे कब खड़े होते हैं? क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आम जो तासर है कि ये जो PDM है, ये शहबाज शरीफ है, ये जरदारी है, दूसरा चौथा है, ये फ़ौज की इमरान खान से जो जंग या लड़ाई या उन आमने सामने या एक इत्तेहाद है, उसका फ़ायदा उठा उठा के तो मुल्क को तकसीम और तबाह करा रहे हैं। जब तक फ़ौज और इमरान खान एक जगह नहीं खड़े होते उस वक़्त तक ये मामला सुलझता नज़र नहीं आता। इसमें आप कब देखते हैं? और कुछ लोग हमें हिंदुस्तान से जंग पर भी डरा रहे हैं। तो पहले इमरान खान की रिहाई कब हो रही है, वो वज़ीर-ए-आज़म कब बनेंगे, और फ़ौज और इमरान खान और अवाम इकट्ठे किस एक ही वक्त शहदा के मज़ारों पर फातह खानी करने कब जाएंगे? पहले ये 3 सवालों के कर लें, अगर ये क्लियर है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आप हमारे लिए बाइस इज़्ज़त, बाइस रहमत, बाइस फजीलत हैं, और हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। अल्लाह तबारक तआला आपकी इज़्ज़त में और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आपको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अल्लाह तबारक तआला आपकी इज़्ज़त में और इससे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। जहाँ तक तो जंग की बात है, जंग तो ना पाकिस्तान की किसी के साथ होगी और ना किसी ने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है। ये तो अपना वक्त गुजारने के लिए, जैसे ईरान के ऊपर भी वो थोड़ा झटका सा हुआ, तो वो भी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए किया था कि इलेक्शनों की तारीख देने के बाद भी ये सोचते थे कि इलेक्शन कैंसिल हो जाए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ना ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर कभी जंग करनी है, क्योंकि ईरान के हुक्मरान ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर जंग करेंगे। ठीक है नहीं बात जी? वो किसी तरीके की, वो तो इन्होंने एक छेड़छाड़ की थी ताकि लोगों के जहन के अंदर खौफ फैल जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, किसी को कोई खौफ नहीं हुआ है। मेरे को अभी जो परसों ही मेरे पास बल्कि मेरे मोहल्लेदार और मेरे मिलने वाले जो नून लीग के बंदे आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि जी आपने वोट किसको दिया? मैंने कहा मैं इमरान खान को वोट दिया, और दुआ गो भी मुल्क के मुखलिस आदमियों के लिए। तो वो कहने लगे मिर्ज़ा साहब आप देख लो, अब हम इक़्तिदार में भी आ गए और फिर भी आप कह रहे कि मतलब कि आपने वोट इमरान को। मैंने कहा बिल्कुल मैंने दिया, मैं कब कहता हूँ। मैंने कहा इमरान खान मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम तो मेरे पास घर पे बैठे हो, चलो दोस्त नहीं मोहल्लेदार तो हो ना, लेकिन इमरान खान के साथ ना मोहल्लेदारी है ना वो मेरा दोस्त है। लेकिन मैंने हक की वजह से वोट दिया कि मेरा वोट मैंने उस बंदे को देना जो बंदा हक के ऊपर है। ठीक है नहीं बात जी? और भी अगर मेरे से 4 बंदों ने पूछा किसी ने कि मेरे साहब वोट किसको दें, मैंने कहा मैं इमरान खान को कहा है, मैंने किसी और को नहीं कहा है। हालांकि मैंने कहा रफीक ताड़ का यहाँ दफ्तर मेरे पास था, घर के पास था, मैं वहाँ से कई दफ़ा गुजरता था, लेकिन मैंने कभी उनकी बिरयानी का एक चावल, हाँ था ताड़ का, मैंने कहा मैं एक चावल भी खाना उनकी बिरयानी का हराम समझता हूँ कि मैंने नहीं खाया। आप हमारे लिए भेज देते? वो नहीं जी, उनका चावल मैं आपको अपने पास से भेजता हूँ, जितना आपने कहा 10 दे के भेज देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। रही बात खान साहब के छुटने की, देखे खान साहब ने छुटना है, कुछ नहीं होता है। खान साहब अब भी छुटा हुआ है इनके कागजों पे, लेकिन वो इनके जहन के अंदर खौफ यही है कि अगर वो छुट गया तो हमारा क्या बनेगा, तेरा की बनेगा कालिया। हाँ क्या ये गल है, और कोई बात नहीं है। इमरान खान के साथ अब स्टैब्लिशमेंट की या निगरान तो खैर बेचारे चले जाएंगे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ठीक है नहीं, अल्लाह उनको खैर से रखे। अब ये दूसरे भी निगरान ही आ रहे ना, जहर पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक अमेरिका 100 मुल्कों के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है अब भी, लेकिन ऐसी हुक्मरानी अमेरिका ने भी नहीं देखी होगी कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहा हो उससे 12 घंटे पहले मीडिया, टेलीफोन और जो नेट सारा का सारा बंद हो गया, और वोटिंग होने के 24 घंटे बाद नेट खुला आपका। ये दुनिया की तारीख बता रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख नहीं बता रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख ही कुछ बड़ी छोटी सी तारीख है, ये तो मेरी उम्र से कम की है, मतलब कि मेरे से बहुत यानी कम है, अल्लाह की जात का शुक्र है।
लेकिन दुनिया की तारीख में मैंने आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा है। और वो जैसे पता, उन्होंने धांधली करने के बाद भी कहते हैं हमारे साथ जाती हुई, धांधली करने के बावजूद भी कह रहा है कि हमारे साथ जाती हुई है। वाकई में हुई जाती है। देखो, या तो किसी बंदे को बुलाना नहीं चाहिए, और अगर बुलाया तो उसके ऊपर अमल पूरा होना चाहिए। नवाज शरीफ का क्या है? ठीक है नहीं, नवाज शरीफ साहब को वहां से बुलाया, उस शरीफ आदमी को, असी कोई सद्दा नहीं देता जी, तुझी उस शरीफ आदमी को जो है ना, जैसे पता है उसका नाम भी शरीफ है और वैसे भी वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो सियासत नहीं करता है, ना उसको सियासत आती है। इसलिए वापस जा रहे हैं फिर नवाज शरीफ साहब। जी बेटा, नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। आया कब था? आया ही नहीं है। ठीक है नहीं बात जी। अब तो वो कह रहा कि मेरे को बुलाया क्यों था। ठीक है नहीं बात जी। अब हालांकि बुलाया किसने था भाई? किसी को तुमने ऑफर की होगी तो उसने तुम्हें बुलाया होगा ना। ठीक है नहीं बात जी। तो बहरहाल उस शरीफ आदमी को बुला के इन्होंने, कुछ तो वो पहले बेचारा जलील था, क्योंकि उसके मोहल्ले में मस्जिद के अंदर नमाज नहीं लोग पढ़ते, वहां चोर चोर कह के निकाल देते शरीफ आदमी को। और फिर उसके बाद अगर यहाँ आ गया, तो यहाँ आने के बाद भी उसको लोग जो है ना, वो जनाब, अब वो कहता कि मेरे को क्यों बुलाया? भाई बुलाया किसने बाबा? आया था तू अपने लालच के लिए, लेकिन शुक्र कर तेरी जान बच गई, वरना तेरा वही हाल होता जैसे शहबाज शरीफ साहब को 16 महीने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैंने ये 16 महीने बहुत मुश्किल के गुजारे हैं। इसका मतलब वो अपने आप वजीर आजम नहीं था, उसके पीछे कोई जो है ना कठपुतली थी जो उसको घुमा रही थी, उसको घुमाने में बड़ी तकलीफ हुई थी। और उसने राणा सनाउल्लाह को फैसलाबाद के जलसे के अंदर कहा था, जब इस्तीफा देकर आया था वहाँ से, मतलब जब निकाला गया था वजीर आजम से, तो जब उसने आखिरी तकरीर में कहा था कि मैंने ऐसी ज़िंदगी में 16 महीने जैसे ये गुजारे ऐसे कभी नहीं गुजारे हैं, तो उसके बाद उसने राणा सनाउल्लाह को कहा था कि अब ये जो तेरे वोटर हैं, यहाँ जलसे के अंदर कहा था कि अब ये वोटर जो है ना तेरे, ये बिरयानी पे नहीं चलेंगे, इनको सिरी पाए खिलाओ। तो इन्होंने सिरी पाए खिलाए नहीं, इनको वोट पड़े नहीं, तो लेकिन फिर इनको बेचारों को 36 घंटे जो है ना लोड शेडिंग करनी पड़ी, इंटरनेट की भी, मोबाइल की भी, हर चीज़ की वो करनी पड़ी। नहीं तो अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा से वजीर आजम बन गए हैं, तो ये कितने दिन हुकूमत चलेगी, क्या देखते हैं आप? देखिए बेटा, मैंने जो परसों की बात है, परसों देखा था कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनते देखा था, परसों की बात है। लेकिन ऐसे ही था कि जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, जहाँ पे अपना शहबाज शरीफ साहब भी जैसे मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि जो आमल बंदे के पास बैठने वाला बंदा होगा उसको कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ बैठे हैं तो खाना आ गया, खाना खाते हुए ही बीच में भगदड़ मच गई और लोग चले गए। तो इसका मतलब हुकूमत बहुत थोड़ा अरसा चलेगी, इसके जो ताबीर है यानी थोड़ा अरसा चलेगी। ठीक है नहीं भाई? अब उसमें मैं ये नहीं बताता हूँ कि वो 2 महीने चले, वो 3 महीने चले, वो 4 महीने चले। ठीक है नहीं बात जी? और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का है कि मियाँ साहब ने पहले 16 महीने के अंदर जो गरीबों को रुलाया है और फिर दोबारा वही आ गया, इस चीज़ को तो वो गरीब आज भी समझते हैं। यार 18 रुपये यूनिट था बिजली का जिस टाइम आए थे मियाँ साहब, जब महंगाई का नारा लगा के आए थे, उसने कहा मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। ठीक है नहीं बात जी? वो कपड़े पता नहीं कहाँ पे, वो किसी पोस्टमैन की किसी की वो नहीं, वो खरीदे नहीं ना गए। आज 50 रुपए का बिजली का यूनिट हो गया ना, वो 56 रुपए है जी। बिल्कुल ये आपकी कैलकुलेशन गलत है, 56 रुपये बिजली का यूनिट है। और सुई गैस का बिल इन्होंने 68% बढ़ाया अभी। ठीक है नहीं बात जी? पेट्रोल इन्होंने 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया, 149 रुपये से 350 रुपये है। ठीक है नहीं बात जी? और मुर्गी जो है ना गरीब आदमी के लिए, अपने मेहमान के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए ब्रायलर मुर्गी जो है ना वो इतनी वो है कि अभी ये आए नहीं तो 10 रुपये, कल भी रेट बढ़ गया मुर्गी का। ठीक है नहीं बात जी? तो उसका भी रेट 270 रुपये से लेके 850 रुपये तक बिक रही है। 850 तक कम नहीं हुई, कभी 700 होगी, कभी 600 होगी, 650 होगी, इसी रेट में है। तो गरीब आदमी के ऊपर जितना जुर्म हुआ है उसको तो खुदा ही उसका इनसे हाल पूछेगा। बंदों को तो इस टाइम पूछने की फुर्सत ही नहीं, वो अपनी रोटी में लगे हुए। हाई साहब, चोई साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? चोई साहब। आज जी हसन बेग साहब, माफ़ करना, मेरा तो वो सीधा सवाल है जी। एक तरफ इमरान खान और पीटीआई कहते हैं कि हमारी फ़ौज से लड़ाई नहीं है जी। हाँ, कौम ये सुनना चाहती है कि फ़ौज की तरफ से या ऐलान हो या दोनों की तरफ से कि इमरान खान और पीटीआई के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जो सियासत में आवाम की कुव्वत से आएगा हम उसके साथ काम करेंगे। और यही पीटीआई कहे कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के फ़ौज की सारी क़यादत, उनके साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं है,
वो मुल्क का दफा के ज़िम्मेदार हैं, हम आवाम की खिदमत करने हैं उनके वोटों से। आप ज़रा थोड़ा सा वक्फा कर लें, इस पर अभी इस्तिखारा करना है, जिस पर आप कौम को बताएं कि फ़लाँ डेट तक फ़ौज और पीटीआई जो सबसे बड़ी कुव्वत है, जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान की 80-90% कौम है, वो किस वक्त हाथों में हाथ डाल के माल रोड पर या शहदा के मज़ारों पर खड़े नज़र आएंगे। इसका आपने जवाब देना है, एक थोड़ा सा सोच के दो टोक आज लोगों को, कौम को कोई उम्मीद दिखाएं और जवाब दें। देखिए चौधरी साहब, जो मैं अभी थोड़ा सा अल्लाह से इल्तिजा की है और उन्होंने जो मेरे को दिखाया है, बल 15 अगस्त नहीं निकलेगी, 15 अगस्त से पहले पहले ही कोई ना कोई अल्लाह तबारक तआला रहमत कर देगा। आमीन। रही बात जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की, कि फ़ौज और इमरान खान, यानी इलेक्शन के दिनों तक 90% आवाम इमरान खान के साथ थी, बिल्कुल, और अब 96% आवाम जो है ना वो इमरान खान के साथ और है। बढ़ती जा रही है। वो बढ़ती जा रही है, इसलिए कि क्योंकि आवाम को पता लग गया कि हमारे वोट पड़ने के बाद भी हमारे साथ क्या हुआ, हमारे वोट की अहमियत कोई नहीं है। स्टैब्लिशमेंट को भी इस चीज़ का पता है, और स्टैब्लिशमेंट बेशक किसी मजबूरी की वजह से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा रही, लेकिन उसको पता लग गया है। इंडिया के किसी उसने सियासतदान ने मेरे को एक क्लिप भेजा, उसने कहा सबसे पहले तो ये जो 500 आदमी है, ये 500 आदमी अपनी औकात को देख लें कि इनको यानी कितने लोगों ने वोट दिया है, और उसके बाद उस 24 करोड़ आवाम की औकात को देख लें कि उन्होंने किसका साथ दिया है। हम हिंदू हैं, उस बंदे ने कहा, उसने कहा हम हिंदू हैं, अच्छा, लेकिन हम जानते हैं कि इमरान खान के साथ यानी उनके खुदा की मदद है। देखें जी, हमें तो, मैं तो आपकी तरह दो टोक बात करता हूँ जी जी और मुंह पर करता हूँ बाद में। जी बिल्कुल। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम बिलावल हुसैन, चौधरी गुलाम हुसैन और हाजी हसन बेग साहब जी जी और उमर हुसैन और फिर सारे कौम, जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद का एक नारा लगाएं फलक शिकाब, ताकि ये मैसेज जाए कि फ़ौज और अवाम इकट्ठे हैं और पाकिस्तान के दुश्मन जो है, हिंदुस्तान हो कोई हो, उनकी हम उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो जो भी हमारा रखना डालना चाहता है, हम उनको जूती की नोक पर रखते हैं। देखिए किबला, इसके ये बारे मैंने में लगा मेरा तो यह, आप तो सिर्फ स्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की पार्टी को कहते हैं ना, लेकिन मेरा इसमें नज़रिया ये है, चाहे कोई हिंदुस्तान का बंदा हो, चाहे कोई ईरान का बंदा हो, चाहे कोई पाकिस्तान का बंदा हो, जो इस मुल्क का मुखलिस है, अल्लाह तबारक तआला उसकी हिफाजत करे। और जो पूरी उम्मत मुसलमान का या नाजायज कोई ऐसा दुश्मनी किसी से रखता हो, चाहे वो किसी इंडिया से रखे या ईरान से रखे या पाकिस्तान से रखे, अल्लाह तबारक तआला उनको निस्तो नबूद कर दे, अल्लाह तबारक तआला उनको तबाह बर्बाद कर दे। और जो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी है, चाहे वो गरीब से गरीब झोपड़ी वाला है, अल्लाह तबारक तआला उनको सरबुलंदी अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला उन सबकी हिफाजत करे। अल्लाह तबारक तआला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अल्लाह तबारक तआला जो पाकिस्तान का सही मुखलिस आदमी है, अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत करे। जो बेगुनाह कैद के अंदर, अल्लाह तबारक तआला वहाँ से उनको रिहाई अता फरमाए। और जो बेगुनाह किसी के ऊपर जुर्म करने वाले, तशद्दुद करने वाले, अल्लाह तबारक तआला उनको तबाह बर्बाद करे। तो उसकी फतह देख ले महमूदुल हसन साहब। आज मुशाहिद हुसैन ने अभी मुतालबा किया कि इमरान खान समेत तमाम कैदियों को रिहा करो, अभी जी हालांकि वो नून लीग का है। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।